एवरीवन। सो मेरा फर्स्ट पार्ट शायद आपने देखा होगा, नहीं तो मैं लिंक इसमें प्रोवाइड कर दूंगी। काइंडली वॉच दिस बिफोर यू रीड दिस। सो हीट का टॉपिक शुरू हो रहा है, जिसमें मैंने हीट को मेज़रमेंट करने के लिए आपको थर्मोमीटर बताए थे, जिससे कि हम टेम्परेचर मेज़रमेंट करते हैं। अब थर्मोमीटर मैंने 2 टाइप्स के बताए थे। फर्स्ट पार्ट पहले देख लीजिएगा, उसके बाद ये क्लियर हो जाएगा। क्लिनिकल थर्मोमीटर एंड लेबोरेटरी थर्मोमीटर। क्लिनिकल थर्मोमीटर जो क्लिनिकली या हमारे मेडिकल में यूज़ करते हैं, जैसे कि हम फीवर हो जाए या हमें बहुत टायर्डनेस फील होती है, तब भी कभी एक्चुअली एक नॉर्मल ह्यूमन बीइंग का, यहाँ पर आपको ठीक से दिखाई देगा, मैंने लिखा भी हुआ है, नॉर्मल ह्यूमन बॉडी टेम्परेचर इज़ 37 डिग्री सेंटीग्रेड, और वी कैन से इन फ़ारेनहाइट 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट। तो 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट या 37 डिग्री फ़ारेनहाइट सेंटीग्रेड होता है, तब तो एक ह्यूमन बीइंग फिट होता है। अगर उसको वीकनेस भी आ रही है, लेट्स उसे बहुत दिन से उसने बहुत काम किया है, सुबह से शाम तक वो वर्क पे बिजी रहा, तो उसका टेम्परेचर 98 पॉइंट अभी फ़ारेनहाइट में देखते हैं ज़्यादातर डॉक्टर्स, जो आपका रीडिंग निकल के आता है डिजिटल। अब तो डिजिटल थर्मामीटर, मैंने आपको क्लिनिकल थर्मामीटर प्रॉपरली दिखाया था, जो ग्लास का बना हुआ था, जिसमें स्टील का एक बल्ब लगा था, तो वो क्लिनिकल थर्मामीटर है, क्योंकि उसके अंदर चाहे लेबोरेटरी हो या क्लिनिकल हो, दोनों ही थर्मोमीटर में मरकरी भरा होता है। मरकरी इतना अच्छे से एक्यूरेट मेज़रमेंट लेता है, जिसके कारण मरकरी की ये प्रॉपर्टी होती है कि वो अच्छे से मेज़रमेंट ले लेता है, इसलिए हम थर्मोमीटर्स में मरकरी का यूज़ करते हैं। बट उसका ड्रॉबैक क्या है कि जब हम क्या कोई और बच्चे हैं या बूढ़ी है, उनसे बाय चांस अगर वो ब्रेक हो जाए, कांच का है क्योंकि वो ग्लास का होता है, सो अगर वो उसके ब्रेक होने के चांसेस बहुत रहते हैं, उसको अगर प्रिकॉशनरी आपने हैंडल नहीं किया कायदे से, तो वो टूट जाएगा, और मरकरी इज़ वेरी टॉक्सिक और बहुत नुकसान करता है, जिससे कि इंसान की डेथ भी हो सकती है। दैट्स वाई आजकल डिजिटल थर्मोमीटर यूज़ किए जा रहे हैं इन प्लेस ऑफ क्लिनिकल थर्मोमीटर। क्लिनिकल थर्मोमीटर ही ग्लास की जगह अब डिजिटल बन गए, उसमें मरकरी नहीं होता, उसमें सेल और बैटरीज के साथ वो टेम्परेचर रिकॉर्ड करता है। बट ये तो मरकरी को ना यूज़ करना पड़े या ग्लास की बॉडी ना रहे जिसको ईज़िली हैंडल कर सकते हैं, इसलिए वो अब डिजिटल हो गया है। लेकिन बेसिकली आपकी 2 तरह के थर्मोमीटर होते हैं, फर्स्ट इज़ क्लिनिकल, सेकेंड इज़ लेबोरेटरी। आप इनके टेम्परेचर याद रखिएगा हमेशा ध्यान से कि 35 डिग्री सेंटीग्रेड टू 42 डिग्री सेंटीग्रेड, इस थर्मोमीटर में दोनों ही चीज़ें लिखी हैं, एक तरफ डिग्री सेंटीग्रेड, एक तरफ फ़ारेनहाइट। तो डिग्री सेंटीग्रेड में अगर पूछा जाएगा तो आपको बताना होगा इसका स्टार्टिंग पॉइंट कहाँ है। 35 डिग्री सेंटीग्रेड से लेकर के स्टार्ट होता है और 42 डिग्री सेंटीग्रेड तक होता है। और जब फ़ारेनहाइट की बात करते हैं तो फ़ारेनहाइट 94 से स्टार्ट हो रहा है, 94 डिग्री फ़ारेनहाइट से 108 डिग्री फ़ारेनहाइट। तो हमेशा जो डिग्री सेंटीग्रेड और फ़ारेनहाइट दोनों ही क्लिनिकल ग्लास वाले उसमें दोनों होते हैं। डिजिटल थर्मामीटर में आपका फ़ारेनहाइट और डिग्री सेंटीग्रेड दोनों ही विजिबल कराता है। एक बार क्लिक करेंगे मोस्टली इसमें फ़ारेनहाइट में आता है, और फिर दोबारा क्लिक करेंगे तो उसमें डिग्री सेंटीग्रेड। एक नॉर्मल ह्यूमन बीइंग का टेम्परेचर कितना होता है, 37 डिग्री सेंटीग्रेड एंड 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट। अगर किसी को फीवर होता है तो अकॉर्डिंगली उसकी मेडिसिन मिलती है, अगर किसी को बहुत वीकनेस है तो भी 98.6 नहीं होता है, 96 हो जाएगा, 95 हो जाएगा, समथिंग उसके अराउंड होता है, पर 98 नहीं होता है। फिट इंसान का हमेशा या हेल्दी इंसान का हमेशा 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है। तो इसका एंड पॉइंट एंड स्टार्टिंग पॉइंट आपसे पूछा जा सकता है, क्लिनिकल थर्मामीटर भी एंड लेबोरेटरी थर्मामीटर भी। लेबोरेटरी का स्टार्टिंग पॉइंट होता है -10 डिग्री सेंटीग्रेड टू 110 डिग्री सेंटीग्रेड, -10 से 110 डिग्री सेंटीग्रेड तक होता है। इसमें फ़ारेनहाइट की के बारे में नहीं लिखा होता है, तो फ़ारेनहाइट ये मेजरमेंट नहीं करता है, इसमें सिर्फ डिग्री सेंटीग्रेड होता है। अब देखिए थोड़ा सा डिफरेंस है क्लिनिकल और लेबोरेटरी में। पहली चीज़ तो काफ़ी डिफरेंस है। क्लिनिकल आपका छोटा सा होता है जिसको आप हैंडल कर सकते हो, लेकिन लेबोरेटरी आपका बड़ा होता है, क्योंकि इसकी रेंज भी बहुत बड़ी है ना, 110 है और ये -10 से स्टार्ट हो रहा है, तो इसका थर्मोमीटर ज़्यादा लॉन्ग होगा। लॉन्ग तो होता ही है, ये क्लिनिकल थर्मोमीटर हमारे ह्यूमन बॉडी या एनिमल बॉडी को ही की बॉडी के अंदर का मेज़रमेंट लेता है, लेकिन ये जो लेबोरेटरी थर्मामीटर है ये आइस कोल्ड वाटर या फिर हॉट वाटर या फिर वाटर नहीं तो ऑयल, किसी भी चीज़ का, किसी भी सब्सटेंस का
रिकॉर्डिंग करने के लिए, टेम्परेचर की रिकॉर्डिंग करने के लिए लेबोरेटरी थर्मामीटर का यूज़ किया जाता है। तो आई थिंक अभी थोड़ा सा क्लियर हुआ होगा लेबोरेटरी थर्मामीटर। जो आप लैब में किसी भी चीज़ का रेंज जानना चाहेंगे तो उसके लिए हमें लेबोरेटरी थर्मामीटर, हमने कहा था वेदर रिपोर्ट वगैरह के लिए मिनिमम मैक्सिमम थर्मामीटर यूज़ होते हैं, वो वेदर वाले जो साइंटिस्ट हैं वो लोग उसका यूज़ करते हैं वेदर रिपोर्ट वगैरह करने के लिए। बाकी रूम थर्मामीटर अलग होते हैं। तो फिलहाल लेबोरेटरी के लिए आपकी क्लास के अकॉर्डिंगली बताना है, लेबोरेटरी के लिए -10 से 110 डिग्री सेंटीग्रेड तक इसका लेबोरेटरी का होता है। आई थिंक नाउ इट इज़ क्लियर कि आपको यहाँ पर कोई डाउट नहीं होगा। अब एक मेजर डिफरेंस आता है, एक पोर्शन होता है आपकी बुक में लिखा है व्हाट इज किंक, KINK। किंक क्या होता है? किंक इज अ, मैं इसको रब कर देती हूँ। थर्मोमीटर में जब अभी आपको हम थर्मोमीटर में क्लियरली विजिबल नहीं करा सकते हैं, बहुत छोटी क्योंकि चीज़ होती है, इसलिए मैं इसका डायग्राम बना के दिखा रही हूँ। जहाँ पर बल्ब होगा, स्टील का बल्ब मैंने कल दिखाया था आपको, थर्मोमीटर में स्टील का बल्ब दिखाया था, उसके अंदर से मरकरी भरना शुरू हो जाती है और एक जगह पे हल्का सा घुमाव आता है और ये रहा थर्मोमीटर का डायग्राम जिसमें आपकी मीटर रीडिंग होती है। मैंने थोड़ा सा बड़ा बनाने के लिए कोशिश किया है और यहाँ पर रीडिंग लिखी होती है। मैं अभी रीडिंग लिख नहीं रही हूँ, मैं आपको क्लिंक बता रही हूँ एक्चुअली क्लिंक क्या होता है। तो यहाँ पर हल्का सा एक टर्निंग पॉइंट, एक हल्का सा घुमाव होता है, हल्की सी एक जो मरकरी आपका है, मरकरी आप अपनी बॉडी के अंदर अगर थर्मोमीटर डालेंगे, मतलब मुंह से डाल रहे हैं एक रीडिंग लेने के लिए, 52 सेकंड के लिए उसकी रीडिंग प्रॉपरली ली जाती है या मैक्सिमम 1 मिनट, इससे ज़्यादा नहीं रखते हैं माउथ के अंदर। तो जब माउथ में रखते हैं आप थर्मामीटर को और वो रीडिंग मरकरी रीड करना शुरू करता है या फिर डिजिटल थर्मामीटर में भी वो रीड करना शुरू करेगा। तो एक जगह पे अभी हम क्लिनिकल थर्मोमीटर के बारे में और नॉर्मल मरकरी जिसमें होती है उसके बारे में एक्सप्लेन कर रहे हैं। तो मरकरी होती है बीच की सेंटर लाइन पर और वहाँ पर मेजरमेंट लेता है, लेकिन जब आप अपने माउथ से उस थर्मोमीटर को निकाल देते हैं और उसको रोशनी में आप जाकर के देखते हैं कि कितनी रीडिंग आई, इज दिस पर्सन इज़ हेल्दी और नॉट, अगर आपको ये चेक करना होता है तो आप उसको क्लियरली विजिबली आप उसको चेक कर लेते हैं। लेकिन जब लेबोरेटरी थर्मामीटर होता है वो किसी आप पॉट में किसी पानी का आप टेम्परेचर ले रहे हैं, तो पहली चीज़ तो इसमें क्या क्या प्रिकॉशन लेबोरेटरी में क्या क्या रखनी होती है। लेबोरेटरी में आपका वो बल्ब ना वो किसी नीचे ना बॉटम को ना किसी साइड्स को कहीं पे भी टच नहीं होना चाहिए, वो उसी सब्सटेंस से घिरा होना चाहिए जिस सब्सटेंस का टेम्परेचर लेना है, चाहे वो आइस कोल्ड वाटर हो या हॉट वाटर हो या ल्यूकवार्म हो या कोई भी चीज़ हो, उस सब्सटेंस में उसे डिप होना चाहिए और उसकी सरफेस पे टच नहीं होना चाहिए। किसी भी पॉट की किसी भी कांच या जो भी बर्तन आप ले रहे हो उस पर टच नहीं होना चाहिए लेबोरेटरी थर्मोमीटर का। तो लेबोरेटरी थर्मोमीटर जब अगर आप उस जगह से निकाल दोगे, उस पानी से उस बर्तन से निकालोगे, तो आप देखोगे उसमें सडन फॉल डाउन होता है। जब आप पानी में डाल देते हो तो तुरंत सडन वो अप हो जाता है, लेकिन जैसे ही आप उसे पानी से या उस सब्सटेंस से निकालोगे जब आप लेबोरेटरी थर्मामीटर, तो तुरंत फॉल डाउन भी होना शुरू हो जाता है। लेकिन ऐसा इस केस में नहीं होता, क्लिनिकल थर्मामीटर के केस में ऐसा इसलिए है क्योंकि यहाँ पर एक पोर्शन होता है किंक, दैट इज कॉल्ड एज किंक। किंक क्या करता है कि सडन रेज तो होता है इसमें टेम्परेचर, बट सडन फॉल डाउन नहीं होता। उससे प्रिकॉशनरी आप माउथ से जब निकाल के उसकी रीडिंग लेना चाहोगे तो वो आप इजीली ले सकते हो। दैट्स वाई दिस इज द यूज ऑफ दिस किंक। आपसे पूछा जा सकता है व्हाट्स द यूज ऑफ दिस किंक, कि वो थर्मोमीटर या मर्करी लेवल का सडन फॉल डाउन होने से रोकता है। दिस इज प्रेजेंट इन ओनली क्लिनिकल थर्मोमीटर, नॉट इन द लेबोरेटरी थर्मोमीटर। आई थिंक नाउ इट इज क्लियर टू यू। ये दोनों थर्मोमीटर की सारी बातें क्लियर हो गई होंगी। अगर कोई डाउट लगे तो प्लीज़ मुझसे पूछिएगा। फिलहाल ये वीडियो यहीं तक, और प्लीज़ like my channel and subscribe this. If you have any doubt, please ask me in the comment box. Thank you.